ये खींचता है अपनी ओर हर उस ज़हनी तौर पर मजबूत शख्स को जो कहने में नहीं लिखने में विश्वास रखता है। मैं वो जिसका कलम सरेआम नुमाइशें करता फिरता है। मैं वो जिसका कलम सरेआम नुमाइशें करता फिरता है। जज्बातों के फंदों का जाल बुनता फिरता है। जज्बातों के फंदों का जाल बुनता फिरता है और खींचता है अपनी ओर। ये खींचता है अपनी ओर हर उस ज़हनी तौर पर मजबूत शख्स को जो कहने में नहीं लिखने में विश्वास रखता है। कहने में नहीं लिखने में। और है कि आजकल ये बहुत हाइप बनी हुई है कि बेस्ट फ्रेंड बंदी ले जाता है, मेल बेस्ट फ्रेंड बंदी ले जाता है। तो ऐसा नहीं है। मेल बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, मतलब वो क्यों चिढ़ता है बॉयफ्रेंड से, या जो एक सर्वाइवर होता है, सिर्फ नाम दे रहे हैं हम मेल बेस्ट फ्रेंड, बट एक होता है ना दोस्त हो कह लो आप, या कहते थे मुंह बोला भाई है, बट लोग रिलेशन नहीं समझते। तो वो क्यों चिढ़ता है उस बॉयफ्रेंड से या उस पर्सन से जो आप जिसको आप लाइक करते हो। तो जब वो जाके उस पर्सन से मिलता है जिसको आप लाइक करते हो या जो आपका बॉयफ्रेंड होता है, तो उससे वो क्या बात करता है। वो ये बात करता है कि वो जुल्फ रात भर बिखरी रही तेरे जाने के बाद। वो जुल्फ रात भर बिखरी रही तेरे जाने के बाद, मैं कंधा देकर भी पराया रह गया। वो जुल्फ रात भर बिखरी रही तेरे जाने के बाद, मैं कंधा देकर भी पराया रह गया। और वो निशान थे तेरे, वो निशान थे तेरे जिन्हें वो प्यार से सहलाती रही रातों को। वो निशान थे तेरे जिन्हें वो प्यार से सहलाती रही रातों को। मैं तेरे नाम की हर एक चीख गुजारता चला गया। मेरे बस की हो, मेरे बस की हो तो मैं जुल्फ सवार दूं उसकी। मेरे बस की हो अगर तो मैं जुल्फ सवार दूं उसकी। अब इसमें वो लिमिट बता रहा है, अपनी लिमिट बता रहा है। मेरे बस की हो तो मैं जुल्फ सवार दूं उसकी, मगर उसको तेरे सिवा किसी का हाथ गवारा ना गया। और मैं उसका होकर भी महज एक सहारा रह गया। बहुत खुश रहती है भाई, मेरी बात मान, वो तेरे साथ बहुत खुश रहती है। और मैं मानता हूँ कि काश के वो आंसू तेरे हाथों से पोंछे जाते उस रात, काश के वो आंसू तेरे हाथों से पोंछे जाते। मैंने जब उनकी खैरियत पूछी, सिर्फ एक दोस्त आवारा रह गया। और लड़कियां जब इश्क करती हैं, कहते हैं लड़के जो होते हैं वो जताते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो रियलिटी हम इंस्टाग्राम पे रील्स पे देखते हैं वो होती नहीं है, कसम से बताऊं। क्योंकि इनको गेम्स से और वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, बात ही तो छोड़ दो। तो फिर एक जब लड़की प्यार करती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो गुनाह कैसे माफ़ करती है। या फिर कहते बेस्ट फ्रेंड जब बोलता है कि यार ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड एंड ऑल एंड ऑल, तो क्या जवाब क्या देती है, अपने सेफ कैसे बचाती कैसे अपने प्यार को, उसके लिए उसको पाक कैसे बनाती है। वो भले ही नज़रों से नोचता हो मुझे, वो भले ही नज़रों से नोचता हो मुझे, फिर भी न जाने क्यों बेकसूर सा लगता है। वो भले ही नज़रों से नोचता हो मुझे, फिर भी न जाने क्यों बेकसूर सा लगता है। और ये शायद मेरा इश्क ही है, शायद ये मेरा इश्क ही है जो उसे उसके हर गुनाह से महफूज सा रखता है, जो उसे उसके हर गुनाह से महफूज सा रखता है। और है कि दिमाग की बातें रकीब और दिल की दीवाने किया करते हैं। दिमाग की बातें रकीब और दिल की दीवाने किया करते हैं। हम तुम्हारी वो दो आंखें देख उस खुदा से सवाल किया करते हैं, तुम्हारे चलने पर वो फूल क्यों नहीं बरसाता, तुम्हारे चलने पर वो फूल क्यों नहीं बरसाता। अरे खुदा है वो, तुम्हारे हंसने पर ये समय क्यों नहीं थम जाता। और उफ तुम्हारा ये बुरखा तुम्हें ज़माने भर की नज़रों से बचाता है।
मेरे सब्र के इम्तिहान का तुम्हारा खुदा भरपूर लुत्फ उठाता है। और जो कल बागीचे में तुमने गुलाब को छुआ था ना मेरी जान, वो जो कल बागीचे में तुमने गुलाब को छुआ था ना मेरी जान, माँ कसम अब मेरा गुलाब बनने को जी चाहता है। मैं बेसिकली मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको मना करती हूँ शराब मत पिया करो। आजकल के शायर ये बहुत होते हैं कि मतलब पीनी ज़रूरी है, सिगरेट और शराब और ये सब। तो उस पे है कि ये देखिएगा एक वार्तालाप है उसमें, तो उस पैमाने को हर बूंद का पहले घर बनाया उसने, उस पैमाने को हर बूंद का पहले घर बनाया उसने, मुझे माफ़ कर अपना सबसे पसंदीदा गुनहगार बताया उसने। बोलता था कि मतलब जब नशे में होते हैं कहते दिल की सच्ची बातें निकलती हैं, तो कहते हैं यार मैं तुम्हें पता नहीं क्यों बार बार माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारे साथ क्यों रहता हूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो मुझे माफ़ कर अपना सबसे पसंदीदा गुनहगार बताया उसने, और मैं कसम खाती रह गई। मैं उससे बार बार बोलती रह गई कि तुमने अगली बार पी तो मैं चली जाऊँगी छोड़कर। मैं कसम खाती रह गई उससे दूर जाने की। फिर हुआ यूं कि मेरे लबों पर शराब छुआकर, मेरे लबों पर शराब छुआकर हाय मुद्दतों बाद गले लगाया उसने। अरे सुनिए जनाब, हमसे इश्क का दावा कर, जब कहता है इश्क करता है तो क्यों पीता है, मना कर रही है। हमसे इश्क का दावा कर, आज फिर एक झूठ फरमाया उसने, उस पैमाने को हर बूंद का पहले घर बनाया उसने। मुझसे इश्क का दावा कर, आज फिर एक झूठ फरमाया उसने। और एक है कि ये आखिरी कहूँगी इसको मैं, अगर समय हो तो एक और पढ़ दूँ फिर आखिरी पढ़ूँ, जैसा आप कहिए। ठीक है, ये मैंने पहले सुनाई हुई है, आप अगर आए थे तो हाँ, ये बहुत मेरी बहुत पर्सनल बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। तो जो लड़के लोग होते हैं वो कितनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, ये उस पे है। कितनी, आप गौर फरमाइएगा, कितनी छोटी छोटी बातों से, मतलब कितने सोलफुल पर्सन्स होते हैं। हम लोग कहते हैं कि बहुत यार धोखा देते हैं ऑल एंड ऑल, बट कितनी छोटी छोटी बातों से ये खुश कैसे होते हैं, कितने मासूम होते हैं। तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या, तुम्हारी शर्ट के बटन लगाऊं क्या, शनि है आज बालों में तेल मत लगाना, और अगर हो सके ना तो जरा जल्दी लौट आना। कहो कहो तो आज माँ के घर हो आऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या, नाराज हो आज रात को राजमा चावल बनाऊं क्या, और वो हरी वाली साड़ी पहन, वो हरी वाली साड़ी पहन तुम्हें दिखलाऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ। अरे हाँ, बिजली का बिल आया है, पैसे ना हो तो अगले हफ्ते फिर याद दिलाऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या। और एक आदमी को उसकी जो फीमेल काउंटर पार्ट होती है उस पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है, जब वो खुद की इज्जत नहीं कर पाता। वो मतलब ये आदमियों में खासकर रहता है, मेल्स में ये खासकर ये चीज़ें रहती हैं कि मतलब अगर यार क्या है, हम इतना भी नहीं कर पाते अपने घर के लिए, तब अगर उससे कोई कह दे कि सुनो थक गए हो शायद, आओ तुम्हारे केशुओं में उंगलियों से सहलाऊं क्या, आओ ना आओ, रखो सर मेरी गोद में, तुम चाहे तुम अपनी इज्जत करो ना करो, मुझे मालूम है, आई ट्रस्ट यू, कल तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। आओ रखो सर मेरी गोद में, तुम कितने अजीज हो, आज तुम्हें बताऊं क्या, रात को राजमा चावल बनाऊं क्या, तुम सुनो अगर तो कुछ बताऊं क्या। और अगर हम लोग को माँ बहुत समय देती है, तब भी बहुत अपना समय देती है जब हम दुनिया में नहीं आते, लेकिन वो जो हमारे फादर होते हैं उनकी जो ईगरनेस होती है, इंटरेस्ट होता है कि मेरा बच्चा कब आएगा और क्या है, तो मतलब एक फादर पे है कि बाप, हम लोग कहते हैं ना कि हमें यार ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हमें गोवा जाना है, हमें ये करना है, तो एक बाप अपनी ज़िंदगी को कैसे सेक्रीफाइस करता है। 4 लाइनों में, एक नाव थी डूबती हुई,
एक नाव थी डूबती हुई, एक नाविक था पिता जैसा। एक नाव थी डूबती हुई, एक नाविक था पिता जैसा, और नाव नदी किनारे आ पहुंची। नाव नदी किनारे आ पहुंची, नाविक जान गवा बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए।